नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कोरोना महामारी से प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 3 जनवरी से 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई वैक्सीनेशन अभियान। यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य का। वहीं उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से बचाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 आयु वर्ष के युवाओं के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कोवैक्सीन की पहली डोज युवाओं को दी जा रही है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए युवा भी वैक्सीनेशन की डोज लगवाने को लेकर कतारों में खड़े होकर वैक्सीन ले रहे हैं। आज से 15 से 18 वर्ष तक के युवाओं को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। भिवानी में 65,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए विभाग ने 35 जगह निर्धारित कर दी है। इसके लिए किशोर बड़ी संख्या में आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। किशोरावस्था के बच्चों का कहना है कि उन्हें कोई डर नहीं है। कोरोना को भगाने के लिए वे वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि वैक्सीन की पूरी तैयारी विभाग ने कर ली है। स्टॉक भी उनके पास पूरा है और वैक्सीन के लिए उन्होंने विभाग को खत भी भेजा हुआ है और जल्द ही और वैक्सीन भी आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन ने इजाजत दी तो स्कूलों में छुट्टियों के दिनों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करके टीकाकरण किया जाएगा। सर, वैक्सीन सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इससे हमें कोरोना से बचाव होएगा और ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए सर। जो भी मतलब जो बचे हुए हैं उनको सबको वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है ताकि कोरोना से ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। मेरा नाम आदर्श है, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और अभी मैंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है अपनी। इससे अब ये होगा कि जो कोरोना का मेरे को डर नहीं रहेगा और मैं जो फ्रीली घूम सकता हूँ और मेरे को अब कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं रहेंगी और मैं सेफ भी फील करूँगा। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों से? अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीन की पहली डोज अपनी लगवा लें, क्योंकि ये ठीक है, आपके लिए फ़ायदे में ही है और कोई में ज़्यादा दर्द भी नहीं होता और आपके फ़ायदे में बंद है ये। मैंने आज अपनी फ़र्स्ट डोज़ लगवाई है, वो बहुत सही से हो गई है, कोई परेशानी भी नहीं हुई मेरे को। मैं अपनी फ्रेंड और से सबको बोलना चाहूँगी कि वो भी अपनी फ़र्स्ट डोज़ लगवा ले ताकि वो कोरोना से सुरक्षित हो जाए और हम सब मिलके इससे लड़ लें। 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक हमारे सिविल हॉस्पिटल में और बाकी हर पीएचसी, यूपीएचसी इस प्रकार हमने 35 सब सेंटर में वैक्सीनेशन साइट लगा रखी है। हमारे 65,000 के लगभग ये बच्चे हैं और हमारा आवेदन है कि हम आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर इसको काम पूरा कर जाएं। वो जब भी संभव होगा कि हम जो वैसे तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो रही है, लेकिन वो बच्चे जिस स्कूल में 15 से 18 साल के हैं वहाँ आ जाते हैं, वहीं पर भी हम वैक्सीनेशन साइट लगा करके वहीं कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही उपायुक्त महोदय एजुकेशन अधिकारी को आदेश करेंगे और वो बच्चे इकट्ठे होंगे तो हम वहाँ टीम भेज करके उनका कार्य पूरा कर देंगे। सर, कब तक इस टारगेट को पूरा करने इसका मैंने बताया कि हमारे 65,000 के आसपास बच्चे हैं और इसमें जो बच्चे एलिजिबल हैं वो 2007 में या इससे पहले जो पैदा हुए हैं वो एलिजिबल होते हैं। इसकी जो संख्या है लगभग 65,000 है, हमारे ज़िले में है। अभी गाइडलाइन यही है कि इसकी जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। इसके लिए हमें अलग स्टाफ रखना है, अलग जो वैक्सीन है उसका अलग स्टॉक रखना है और कोई भी बच्चा है उसको हम अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करके आया है उसको हम देते हैं, या जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है उसको भी हम वैक्सीन लगाते हैं। उसका ऑन द स्पॉट हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं उनको हम प्रायोरिटी से जो वैक्सीनेशन साइट है उस पर जाएं, या हम स्कूल में भी प्रबंध करेंगे कि जिसका जो स्कूल है उसका एक नोडल अफसर हमें बता दे कितने ये एज के ग्रुप आज इसमें आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम टीम भेज करके वहीं पर लगा देंगे ताकि सोशल डिस्टेंस और कोविड भी।
जिला उपायुक्त के आदेशानुसार सोमवार से जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेजेस व अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए जिले के सभी स्कूलों को आगामी 11 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार सोमवार को स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहे। अधिक जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान ने बताया कि कोविड नियमों के चलते सभी शिक्षा संस्थानों को आगामी आदेशों तक बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे और इसी संबंध में जिला उपायुक्त ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहें ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई शिक्षण संस्थान नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको विदित है, हरियाणा में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ग्रुप ए में रखा है, बाकी को ग्रुप ए से बाहर रखा है। जहां ज़्यादा केसेस हैं उनमें कुछ पाबंदियां ज़्यादा लगाई गई हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार सभी स्कूलों को 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक यानी 12 तारीख सुबह 5 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने भी जिला उपायुक्त के आदेशानुसार सभी विद्यालयों को, प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, उनको बंद रखने की हिदायतें जारी कर दी हैं और सभी बीओज को निर्देशित किया है कि वो इसका दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसको लेके आज से ही सभी स्कूल हमारे बंद हैं। फिर भी हमारे पास छुटपुट सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ स्कूल आज लगाने की कोशिश की गई, जिसको मौके पे ही हमारे बीओज ने उनसे संपर्क करके उन स्कूलों को आगाह कर दिया कि आप स्कूल नहीं लगा सकते, सरकार की ये गाइडलाइन है। बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ओमिक्रॉन का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसलिए ये एहतियात के तौर पे सरकार ने एडवांस में फैसला लिया है, जो कि सराहनीय विषय है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से हमारे 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। हमने इस बारे सीएमओ साहब से मिलके सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने जो भी कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए हैं, हमारे अध्यापक, हमारे जो नोडल अफसर हैं स्कूल वाइज, वो उनसे कांटेक्ट में हैं और इस एज ग्रुप में मैक्सिमम बच्चों के इस वीक में फर्स्ट डोज दे दी जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की आने वाले समय में जो ओमिक्रॉन के केसेस फैलने की संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्थानीय रविदास मंदिर रोड पर स्थित सैनी धर्मशाला में सोमवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 151वीं जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर राजेंद्र तंवर, अश्वनी क्रांति, रणवीर भाटी व सुरेश सैनी इत्यादि ने प्रथम शिक्षिका के योगदान पर प्रकाश डाला। स्थानीय रविदास मंदिर रोड स्थित सैनी धर्मशाला में सोमवार को विभिन्न सामाजिक संगठन, लेबर क्रांति मोर्चा, अंबेडकर आंदोलन, भिवानी सैन जागृति एवं जन कल्याण मंच, महात्मा ज्योतिबा फूले स्पोर्ट्स अकेडमी, सैनी महासभा भिवानी ने देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की 151वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि देश की लड़कियों में शिक्षा की अलग जगाने वाली सावित्रीबाई फूले की वजह से ही बेटियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर हम फूले के अभिमान को सिर चढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज फूले के बलिदान और संघर्ष की बदौलत ही बेटियां शिक्षित होकर बड़े बड़े आयाम छूकर देश की तरक्की और उन्नति में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की कि युवा पीढ़ी को सावित्रीबाई फूले के संघर्ष के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से भिवानी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम से रखे जाने की मांग भी की। हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षक थी, जिन्होंने अपने पति से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उस समय में जब शूद्र समाज को शिक्षा पाने का अधिकार ही नहीं था, तो माता सावित्रीबाई फुले ने एक पहल की और एक रास्ता दिखाया शूद्र समाज को कि हमें भी शिक्षा पाने का अधिकार है।
और जब वो स्कूल में जाया करती थी तो कुछ लोग उनकी साड़ी के ऊपर गोबर, मलमूत्र, यहाँ की बिस्टा भी फेंक देते थे, लेकिन वो 2 साड़ियाँ लेकर के जाती थी। एक साड़ी अपने बैग में होती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी। जब स्कूल में जाती थी तो दूसरी साड़ी बदलनी पड़ती थी। फातिमा शेख जो उनकी सहेली थी, सबसे पहले उसने ज़मीन दी और उसने ज़मीन देकर के स्कूल खुलवाया और उनके आदर्शों पर ही चल करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ माता सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया आगे बढ़ने के लिए, आगे अपना विकास करने के। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ हमारी उस महान देवी को जिनकी वजह से हम शिक्षा के स्तर पर चले हैं। आज सावित्रीबाई फुले की आज जयंती के उपलक्ष्य में सभी संगठन के लोग इकट्ठा हुए हैं और यह एक हमारी ऐसी माता शक्ति थी जिन्होंने हमें शिक्षा का संदेश दिया, जिसकी वजह से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह प्रथम देश की महिला थी जिन्होंने जो आगाज उठाकर पूरे देश को शिक्षित किया और हमारे शोषित परिवार को, पिछड़ा परिवार को पढ़ाने का काम किया। काफ़ी आवाज़ उठने के पश्चात भी इन्होंने अपने पति के साथ, महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर स्कूल कॉलेज खोले और सभी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्होंने अपने भिवानी शहर में समस्त सामाजिक संगठनों ने सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस पर उनको सशक्त नमन किया है और समाज में यह प्रण लिया है कि हम माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए स्कूल खोले और रूढ़िवादी जो परंपराएं चली हुई थी उनको दूर किया और समाज की महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ एक संदेश भी दिया कि नारी शक्ति कमज़ोर नहीं है। आज के दिन हम सब भिवानी शहर में समाज संगठन ने इकट्ठा होकर यही प्रण लिया है कि आने वाला समय सबके लिए शिक्षित हो, एक अच्छी सभ्यता वाला समाज बने। जिले के सार्वजनिक स्थानों में कोरोना महामारी संक्रमण बचाव के लिए दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही मिल सकेगी एंट्री। प्रवेश करने वालों को दिखाना होगा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र। यह कहना है जिला भिवानी के उपायुक्त RS ढिल्लों का। अपने आदेशों में उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाने वाले लोगों को प्रवेश करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी है और इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त हो चुका है। आपको बता दें कि नियमों के तहत मास्क लगाना अनिवार्य तो था ही और अब साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों की ही एंट्री होगी। इसी के तहत आज लघु सचिवालय में भी कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। जहां एक तरफ लघु सचिवालय में वैक्सीन न लगवाए लोगों की एंट्री रोकी गई, वहीं मास्क न लगाए लोगों के चालान भी काटे गए। इस दौरान लोगों को इन सब नियमों की पालना के लिए सख्ती से जागरूक भी किया गया। किस चीज़ के चलान करते हैं? मास्क के चलान। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाए, उचित दूरी रखें। माननीय DC साहब के आदेश अनुसार सेक्रेटरीट और माननीय SP साहब के आदेश अनुसार सेक्रेटरीट के अंदर कोई भी बगैर मास्क, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पब्लिक मैन हो, कोई भी सेक्रेटरीट के अंदर बगैर मास्क के एंट्री नहीं होगी। कोई बगैर मास्क आया तो सख्ती से पालन किया जाएगा और दूसरा चालान कटेगा। ये आदेश माननीय DC साहब के, माननीय SP साहब के सख्त आदेश। किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी सेक्रेटरीट के अंदर बगैर मास्क के कोई एंट्री नहीं होगी। सख्त आदेश हैं DC साहब के और SP साहब के, तो इसलिए बाहरी चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी बगैर मास्क की एंट्री नहीं होगी सेक्रेटरीट के अंदर। तो क्या भिवानी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भिवानी वासियों को सभी को रिक्वेस्ट है, इस महाबीमारी के बचने के लिए मास्क लगा के रखें और गैप रखें, दूरी रखें और अपने साफ सफाई दिन में बार बार हाथ धोएं। वो अच्छा है ताकि कोई बीमारी ऐसी कोई ना वो है उससे दूर रहें। नया मकान खरीदने वाले लोगों को जन स्वास्थ्य विभाग से लेना होगा क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नए पेयजल कनेक्शन के लिए फैमिली ID व प्रॉपर्टी ID होगी जरूरी। यह कहना है विभाग के SDO प्रवीण कुमार जांगड़ा का। वहीं उन्होंने डिफॉल्टर हो चुके ग्राहकों को पानी के बिल भुगतान में दी जा रही छूट का लाभ उठाने की अपील की। अब जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए फैमिली ID कार्ड और मकान की PID होना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर पानी का नया कनेक्शन मिल सकेगा। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी के बिलों के भुगतान के लिए एक सुनहरा कदम उठाया। जो व्यक्ति डिफॉल्टर हो चुके हैं वे अपना मकान बेचकर दोबारा नया कनेक्शन ले लेते थे और पानी का बकाया बिल रह जाता था। इस प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग की करोड़ों रुपए के पानी के बिल बकाया थे। इन सब की रिकवरी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य
विभाग के एसडीओ प्रवीण जांगड़ा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले पानी का बिल का कनेक्शन लेने के लिए मकान की रजिस्ट्री होनी जरूरी थी, जिसके लिए पानी का कनेक्शन मिल जाता था और लोग कनेक्शन लेने के बाद बिना बताए कई बार मकान बेच देते थे या छोड़कर चले जाते थे, तो उनका बिल इस सूरत में बकाया ही रह जाता था। इस प्रकार करोड़ों रुपए का बिल पेंडिंग है। इससे निजात के लिए अब हरियाणा सरकार ने नए कनेक्शन के लिए मकान की पीआईडी और फैमिली आईडी कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये दोनों चीजें नहीं हैं तो उसे पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पीआईडी का हमने ये डाला है डिपार्टमेंटली, जो आया है ऑन साइट आया है। जब आदमी सरल पर अपना फार्म भरता है ना इसका कनेक्शन का, तो उसके सामने ये ऑप्शन आता है पीआईडी वाला। उससे डिपार्टमेंट को ये फायदा होगा, अगर जो आदमी अपना नया कनेक्शन लेगा वो पर्सनल अपनी इसकी आईडी देगा ना, तो उसका खाता उसमें डिपार्टमेंट में प्रॉपर खुल जाएगा। और दूसरा हमने इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि अगर वो दूसरा आदमी को किसी को बेच गया, तो बेचने से पहले हमने उसमें ये शर्त होगी कि भाई वो एक एनओसी भी लेके आया हुआ है, ताकि डिपार्टमेंट को इस चीज़ का फ़ायदा हो कि जो उसकी तरफ बकाया खड़ा है वो जमा करा के अपने को क्लियर करके, और इसको अगर वो अपना कनेक्शन रखना चाहे तो अगले को ट्रांसफ़र करवाए, या नहीं रखना चाहे तो इसकी कटवाने की फीस जमा करा के अपना कनेक्शन काट देगा। तो जो डिपार्टमेंट की तरफ लोगों का बकाया खड़ा है वो बकाया ना रहेगा, और ना ही डिपार्टमेंट को ज़्यादा इसके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। आज लोगों के तरफ है ना डिपार्टमेंट का काफ़ी पैसा इसी बारे में खड़ा है कि लोग पैसा नहीं जमा करा रहे और अपना मकान बेच के दूसरे के नाम करा देते हैं, ना कोई एनओसी लेते, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत आती है और रेवेन्यू का जो हमारी प्रोग्रेस है वो ढीली रह जाती है। सोमवार को स्थानीय राजीव गांधी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निर्मला सोरान की अध्यक्षता में खेल प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में 2 दिवसीय खेल महोत्सव में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सोमवार को राजीव गांधी राज्य के महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निर्मला सोरान की अध्यक्षता और खेल प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार के कुशल निर्देशन में 2 दिवसीय खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया और विधिवत रूप से खेल आरंभ करने की घोषणा की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में खेल प्रभारी महाविद्यालय परिवार और खिलाड़ियों का आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी और जीवन में खेलों के बहुआयामी प्रभाव को विस्तार से समझाते हुए कहा कि खेल उत्तम स्वास्थ्य का आधार है, जो हमें जीवन में सन्मार्ग पर चलना सिखाते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी को चाहिए कि वह खेल भावना से खेले और निरंतर लक्ष्य पर अपनी नजर बनाए रखे। साथ ही उन्होंने सबको सुखद, सफलतम और प्रतिष्ठित भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। विजेता खिलाड़ियों को समापन समारोह में पुरस्कृत भी किया जाएगा। Right in the front, NCC cadets. After that, 1 unit of NCC and 2 unit. धन्यवाद सर। मैं अब आपसे आग्रह करूँगी कि मंच पर आए। इन बैलून्स की तरह ही हमारे महाविद्यालय का नाम ऊंचा रहे, बुलंदियों को छूता रहे। जेवलिन लेकर जेवलिन। थैंक यू सर, थैंक यू। बैलून्स में हवा भर जाएगी। इस खिलाड़ी को आमंत्रित करना चाहूंगी।
राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय की 18वीं खेलकूद प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर शुभारंभ पर मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के सभी छात्राओं को और प्राध्यापक वृंद को शुभ आशीष और साधुवाद देता हूं। और मेरा खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में यही कहने का है, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ दूसरी अन्य क्रियाएं और दूसरी गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें खेलकूद है, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जो व्यक्ति को आत्मबल देती हैं, उनको विश्वास देती हैं। और जब आदमी में आत्मविश्वास होता है तो वो अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफल होता है। मेरा छात्राओं से यही आग्रह है कि वो अपना उद्देश्य निर्धारित करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहें और खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि खेल प्रतियोगिता और खेल का खेलना वो उनको बौद्धिक वृद्धि करने में भी सहायक रहता है। इसलिए एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड का होना तभी संभव हो सकता है जब हम एजुकेशनल एक्टिविटी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नियमित रूप से अपने आप को लगाए रखते हैं। छात्रों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जी, अपना अच्छा करें, अच्छे से खेल लें। हार जीत तो होती रहती है, हार से निराश न हों, अपना कंटिन्यू करती रहें और अपने महाविद्यालय का, अपने यूनिवर्सिटी का अपना नाम रोशन करें। और अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं भी आगे अभी गेम कर रही हूँ और आगे अभी एशियन गेम्स हैं, आगे ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो उनमें अपना प्रदर्शन करती रहूँगी। बस यही है, इनको बधाई देना चाहती हूँ लड़की। अभी तो जी अगला मेरा एशियन गेम्स का लक्ष्य है जी, उससे आगे ओलंपिक्स है उसका लक्ष्य है। अभी एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ, अच्छी चल रही है, तो आगे आने वाले टाइम में ओलंपिक्स और एशियन गेम्स की छात्राओं से क्या अपील करते हैं? रविवार को जेसीआई भिवानी द्वारा स्थानीय प्रेक्षाः विहार धर्मशाला में जरूरतमंद लोगों को भीषण सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े वितरण करने का एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने 50 जरूरतमंद लोगों को रजाई व कंबल वितरित किए। जेसीआई भिवानी संस्था ने 2 जनवरी को स्थानीय प्रेक्षाः विहार धर्मशाला में डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के नेतृत्व में लगभग 50 रजाई और कंबल जरूरतमंद लोगों को वितरित किए। जेसीआई भिवानी के प्रधान और उपस्थित सबसे सीनियर सदस्य ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने उपस्थित सभी सदस्यों को मास्क के महत्व के बारे में समझाया और संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि संस्था के सदस्यों ने नव वर्ष को एक अनोखे ढंग से मनाने के लिए 31 दिसंबर की रात को पार्टी न करके रात को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और शहर के अन्य कई स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल बांटे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रेक्षाः विहार में जरूरतमंदों को रजाई और कंबल बांटे गए। पहले मैं जेसीआई भिवानी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम मेरे को बुलाया और इसके कार्यक्रम में सहयोग रहा, क्योंकि जैसे पुरानी कहावत रोटी कपड़ा और मकान, सर्दी के समय जो रजाई वितरण का जो कार्य किया है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और इस मंच पर बैठे हुए इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी हैं उनके बारे में बताया है, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। और स्वास्थ्य विभाग से एश्योर करता हूं कि जितने भी एक्टिविटीज़ होगी उनमें स्वास्थ्य विभाग इनके कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करेगा, ताकि जो गरीब और ज़रूरतमंद के आदमी हैं उनको सभी सेवाएं मिलें। जेसीआई भिवानी द्वारा समय समय पर अनेक सोशल कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी के निमित्त आज ठंड को देखते हुए जेसीआई भिवानी के द्वारा रजाई और कंबल का वितरण किया गया। ये प्रेक्षाः विहार के अंदर कार्यक्रम रखा था और हमने 31 तारीख को भी रात्रि को भी राहगिरी इस तरह कार्यक्रम किया, जिसमें हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहाँ जहाँ हमें हमारे को व्यक्ति मिले जो ठंड जिनको लग रही थी, तो उनको हमने वहाँ पर कंबल और रजाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की थी। और इस तरह के कार्यक्रम जेसीआई भिवानी समय समय पर करता रहता है और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, जिसमें समाज हित में जो भी सेवा जेसीआई से हो सकती है वो जेसीआई के मेंबर्स और पूरी टीम जेसीआई भिवानी करती रहती है। इसके लिए हमने क्या किया कि ग्रुप के माध्यम से और जो स्वयंसेवक हैं उनके माध्यम से हमने समाज के अंदर मैसेज डाला कि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको हम रजाई का वितरण करेंगे। उसमें से जो समाज के अंदर व्यक्ति हैं उनके हमारे पास रेफरेंस है कि ये नियर डियर में जो उनके ज़रूरतमंद परिवार थे
उनको हमने दिया। एक विकलांग सोसाइटी भी है यहाँ भिवानी के अंदर, उनका भी हमारे पास मैसेज आया किसी के माध्यम से कि भी एक नया संस्थान यहाँ पे खुला है जिनमें विकलांग महिलाएं हैं जो स्वयंसेवक हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहाँ पर रहने की व्यवस्था के लिए उनके पास रजाइयाँ और गद्दे नहीं हैं। तो जब हमने जाकर देखा तो वहाँ पर हमें पता चला कि 12 बालिकाएँ हैं, लेकिन उनके पास रजाइयों की संख्या केवल 6 या 7 थी। तो हमारी संस्था ने उनको 6 रजाइयाँ और 4 बेड जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उनको डोनेट किया। और ऐसे कई ज़रूरतमंद परिवार हमारे सामने आए। जब हमने देखा कि हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मधु तंवर जी, उनने भी हमारे को 1-2 परिवार ऐसे दिए जो बिल्कुल ही गरीब परिवार थे, जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो ये जितने परिवार हमारे पास आए सारे समाज के सहयोग से आए हैं, जो सारे जरूरतमंद परिवार हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा काटे गए चालान। उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुरूप सख्ती दर्शाते हुए स्वास्थ्य विभाग निरीक्षक जगदीश कुमार ने सामान्य अस्पताल परिसर में पहुंचकर धूम्रपान कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का 200 रुपये का चालान काटा और भविष्य में उन्हें धूम्रपान नहीं करने की चेतावनी दी। स्वास्थ्य विभाग ने सामान्य अस्पताल में धूम्रपान के चालान काटे और लोगों को जागरूक किया। अब सामान्य अस्पताल भिवानी में अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ मिला तो स्वास्थ्य विभाग उसका चालान काटेगा। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर जगदीश कुमार ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया और जो धूम्रपान करता हुआ मिला उसका 200 रुपये का चालान काटा गया। इसी प्रकार उन्होंने मरीज के साथ आने वाले परिजनों को मास्क लगाने और धूम्रपान न करने के लिए जागरूक अभियान भी चलाया। जब इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर जगदीश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार और सिविल सर्जन के निर्देशानुसार सामान्य अस्पताल में आने वाले सभी व्यक्तियों को बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी और जो व्यक्ति सामान्य अस्पताल के भवन में धूम्रपान करता हुआ दिखा उस पर स्वास्थ्य विभाग 200 रुपये का चालान काटेगा ताकि धूम्रपान से होने वाले नुकसान से आम लोगों को बचाया जा सके। धूम्रपान से अनेक बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इसी कड़ी में उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि किसी प्रकार का नशा ना करें और अपने आसपास होने वाले किसी भी नशे कारोबार से दूर रहें। सर, उपायुक्त भिवानी के आदेश अनुसार सिविल सर्जन के निर्देशन में हमारी टीम आज सुबह से आम लोगों को जागरूक करी है। जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है, जो बिना मास्क आ रहा है, उनको हम पहली बार मास्क वितरित कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के ही एंट्री करें। वैक्सीनेशन आपने नहीं करवा रखी तो आप वैक्सीनेशन करवाएं। इसके अतिरिक्त जो भी धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है उसको हम समझा रहे हैं कि पैसिव धूम्रपान बहुत नुकसानदायक है। इसके साथ में कोई हमारी बातों से सहमत नहीं है और धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसको हम 200 रुपये आर्थिक दंड भी लगा रहे हैं और वो जुर्माना तुरंत प्रभाव से वसूल कर रहे हैं। सर, बिल्कुल समय समय पर चलाए जाते हैं और इसमें माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशों की अनुपालना में मैं तो आम जनता से भी अपील करूंगा कि आम जनता स्वास्थ्य विभाग का और जिला प्रशासन का सहयोग करे ताकि ज़िले में वैक्सीनेशन पूर्ण तौर पे 100% का जो टारगेट है वह अचीव हो जाए और जो आम जनता है सार्वजनिक स्थलों पे धूम्रपान आदि ना करे, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम उसी के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।